कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा जी, सबका स्वागत है सत्र में। तो जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है और आज एकादशी है, तो थोड़ा सा हम आज भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो कम से कम 1.5 घंटा पौने 2 घंटा तो लगेगा। तो अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, है ना, ये 1.5 घंटा या 2 घंटा, तो पूरा भगवत गीता आपको समझ में आएगा। मैं अध्याय 1 से लेके अध्याय 18 तक किस तरह से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद है वह आगे बढ़ता है, इसका मैं जितना हो सके उतना इमोशन डालकर मैं आपको बताने का, आपकी सेवा करने का मैं प्रयास करूंगा। जितना शील प्रभुपाद की किताबों से मैंने अध्ययन किया है और कई सारे इस्कॉन के प्रभु जी और सन्यासियों से जो प्रवचन सुना है, उसके आधार पर मैं आपको पूरा भगवत गीता के 18 अध्याय बताऊंगा। तो अगर आपको अगर आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, है ना, लिखने का। ओके, तो देखिए, अभी मैं पहले मैं आपको अ, सारांश सारांश है वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि बहुत दिनों के पश्चात मैं भगवत गीता ले रहा हूँ। पहली बात तो कम से कम 2 महीने हो गए भगवत गीता के ऊपर कुछ चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये पूरा 18 अध्याय कवर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने भागवतम में प्रवेश किया है ना, तो इसलिए गीता पे आना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो बीच बीच में हम आपको भगवत गीता बताते रहेंगे। मैंने 1 से 1.5 साल में केवल गीता ही पढ़ा रहा था। पुराने लोगों को पता है कि मैंने भगवत गीता कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा ही है। पूरे 18 अध्याय 3 महीने 4 महीने में हर एक श्लोक, है ना, हर एक चीज मैंने बताई है उसकी। तो उसके लेक्चर है वो यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप उसको सुन सकते हैं। और बीच बीच में मैं भगवत गीता लूंगा, तो उसमें भी हम काफी प्रकाश डालेंगे। तो 3:15 बजे है, तो अप्रोक्सीमेटली 4:45 बजे तक मैं 18 अध्याय पूरा करने की कोशिश करूंगा। और 15 मिनट क्वेश्चन आंसर रखेंगे और फिर देखते हैं। हम्म, तो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अशोक चावला? जी 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 गुरु जी। जी, सबसे पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पूर्व जो परिस्थिति थी वो इस तरीके से थी कि पांडवों को राज्य से निष्कासित किया गया था। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास प्रदान किया गया था। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, मुझे समझ में नहीं आता है।
जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उसको रिमूव किया जाएगा। ओके, जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी सूचना है, कुछ अनाउंसमेंट इस तरीके से है कि क्लासेस में कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। ठीक है, कैमरा ऑफ रहेगा तो ऐसे केवल मोबाइल के सामने में क्लास नहीं दे सकता। जी, ओके जी। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबको पता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पूर्व अ, एक बार भीम है और द्रौपदी है एक जगह पर होते हैं, और दुर्योधन एक ऐसे महल में प्रवेश करता है जो इंद्रप्रस्थ में मय दानव होता है। तो मय दानव ने उसको निर्माण किया था। और वहां पर इस तरीके से होता है कि दुर्योधन है वह पानी में गिर जाता है, और पानी में गिरने के कारण अ, द्रौपदी अ, हंस जाता है, द्रौपदी हंसती है, और दुर्योधन को इतना गुस्सा आता है कि अ, वह सोचता है कि अ, मैं जब तक इस हंसी का बदला नहीं लूंगा मैं चैन से बैठूंगा नहीं। क्योंकि द्रौपदी कहते कि अंधे का पुत्र अंधा। तो अपमान इतना भयानक होता है कि सहन नहीं कर पाता है वो, पिताजी के पास कहता है कि मैं आत्महत्या करूंगा। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र से बहुत आसक्त होता है और कहता है कि नहीं बेटा, तुम आत्महत्या मत करो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। तो फिर कहता है कि मुझे पांडवों का सारा राज्य चाहिए, मुझे पांडवों का सारा राज्य चाहिए, तो इनको जुए में हराना है आपको। तो फिर कहते ठीक है। तो दो बार जुआ खेला गया। पहली बार जब जुआ खेला गया तो उस समय युधिष्ठिर महाराज है वो सारा राज्य हार गए और द्रौपदी को भी दाव में लगाए। द्रौपदी का वस्त्रहरण होने की कोशिश की गई दुशासन के द्वारा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसको बचाया गया। और जब द्रौपदी श्राप देने लगती है उस समय गांधारी का प्रवेश होता है, और फिर आ, गांधारी के द्वारा धृतराष्ट्र की जो मति है वह ठिकाने पे आती है और कहती है कि बेटी द्रौपदी वर मांगो। तो फिर द्रौपदी वर मांगती है और उससे पांडवों का सारा राज्य उनको वापस मिल जाता है। लेकिन दुर्योधन वापस जाकर कहता है कि पिताजी, ये आपने बहुत गलत किया। हाथ में आया हुआ राज्य आपने पांडवों के खाते में दे दिया, इसके लिए अभी मैं मर जाना चाहता हूँ। तो वापस फिर जुआ खेला जाता है दूसरी बार। उस समय शर्त ये होती है कि 12 साल का अज्ञात 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो देखिए दुर्योधन की ओर से कौन फांसे फेंक रहा था, तो शकुनी, है ना, शकुनी शकुनी। फांसे फेंक रहा था। युधिष्ठिर महाराज है वो इसमें एक्सपर्ट नहीं थे। तो क्षत्रिय को युद्ध में और जुए में अगर बुलाते हैं तो मना नहीं कर सकता, ये नियम है। तो इसलिए उसको जाना ही पड़ा, और इसका परिणाम ये हुआ कि 12 साल का वनवास तो वो झेल लेते हैं, 1 साल के अज्ञातवास में वो मत्स्य देश के हैं। तो वहां पर द्रौपदी सैरेंद्र के नाम से छिपती है, अर्जुन है वो बृहनल्ला, और जो युधिष्ठिर महाराज एक कंक बनते हैं, भीम रसोईया बनता है बलदेव,
और नकुल सहदेव घोड़े के तबेले में काम करते हैं। तो फिर इस तरीके से अज्ञातवास पूरा होता है। और फिर जब राज्य लौटाने की बात आती है तो दुर्योधन कहता है कि मैं पांडवों को सुई के नोक के इतनी भी जगह नहीं दूंगा। और फिर भगवान आखिरी प्रयास करते हैं शांतिदूत बनकर जाकर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है ये मूर्ख दुर्योधन। और भगवान फिर विश्वरूप दिखाते हैं वहां पर, लेकिन शकुनी और दुर्योधन समझते हैं कि कृष्ण कौन है, तो कृष्ण मायावी है, जादूगर है। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अभी युद्ध होके ही रहेगा। तो ये पार्श्वभूमि है जो मैंने आपको बताई 5 मिनट में। इसके ऊपर मैंने एक बड़ा लेक्चर दिया है पार्श्वभूमि के ऊपर। अगर आपको चाहिए डिटेल में तो अवेलेबल है यूट्यूब में। मैंने पूरा उसमें वर्णन किया है महाभारत का, कि किस तरह से ये शंतनु महाराज से लेके मैंने पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर के घर जाना, ये सारा चीज मैंने वर्णन किया है, बहुत डिटेल में किया है। अगर आप चाहे तो वो प्रवचन सुन सकते हैं। तो अभी तो हमको 18 अध्याय पूरे करने हैं, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा है। मुझे महाभारत बहुत पसंद है, खास करके ये जो मैं स्टोरी है ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है और समझने का प्रयास किया है। लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा बताता था। कोई बात नहीं। तो अभी हम देखिए इस तरीके से अभी युद्ध की रणनीति होती है। दुर्योधन है वह द्वारिका आता है भगवान कृष्ण के पास, ताकि उसको नारायणी सेना चाहिए होती है। तो अर्जुन भी आता है, और हम सबको पता है कि अर्जुन को भगवान पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन चाहिए तुमको, मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि मुझे आप चाहिए। भगवान कहते हैं कि सोचो जरा अर्जुन, मैं तो देखो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं वहां पर केवल निहत्था रहूंगा। अभी बोलो कौन चाहिए तुमको। अर्जुन बोलता है कि मुझे कौन चाहिए, मुझे आप चाहिए। यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में अगर हमको कभी भी चुनाव करना है किसी भी परिस्थिति में, तो हमें कृष्ण का चुनाव करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। कई लोग फिर नारायणी सेना को चुनाव करते हैं। नारायणी सेना मतलब पैसा, पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी। तो ये नारायणी सेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर अलग अलग राज्य के राजा पांडव और कौरवों के सैन्य में चले जाते। कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनको पांडवों से कोई लगाव नहीं था, वो इसलिए पांडव की ओर से लड़े क्योंकि उनका शत्रु किसमें था, उनका शत्रु कौरव में था। तो इसके लिए वो पांडवों की ओर से लड़े। तो ऐसा मत समझिए कि पांडवों की ओर से लड़ने वाले व्यक्ति सभी अच्छे थे, है ना। पांडवों की ओर से एक व्यक्ति लड़ा था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, जो भीष्म पितामह को मारा था, शिखंडी, है ना? याद है आपको? नहीं, भीष्म पितामह को मारने वाला शिखंडी था। शिखंडी वो एक द्रुपद का पुत्र था। और आप सबको पता है कि ये शिखंडी क्यों पांडवों की ओर से लड़ा, क्योंकि भीष्म पितामह कौरव के सेनापति थे, है ना। तो हर एक व्यक्ति है अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, लेकिन पांडव है वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। तो अभी हम पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। हे शिल प्रभुपाद जी, गुरुदेव, समस्त आचार्य, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि सही शब्द दे दीजिए ताकि ये गीता के बारे में कुछ बता सकूं मैं। तो अभी देखिए कि पहला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये गीता का पहला श्लोक है। और गीता का आखिरी श्लोक कौन सा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, है ना।
तो ये गीता का आखिरी श्लोक है। और गीता के आखिरी श्लोक में पूरा वर्णन आता है कि तत्र से विजयो भ्रूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो अगर पहला श्लोक क्या है कि संजय कहता, धृतराष्ट्र पूछता है कि हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका एक लाइन में उत्तर क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहां पर कृष्ण है, गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर क्या क्या होने वाला है, तो वहां पर विजय निश्चित है ना। और वहां पर क्या है, और वहां पर नीति है, चिटिंग नहीं है वहां पर, बराबर है। तो इस तरीके से और क्या है, वहां पर अलौकिक शक्ति है, ऐश्वर्य है। तो इसलिए हमारे साथ कृष्ण है, तो हमारे साथ ये चार चीजें हैं। सबसे पहला है अलौकिक शक्ति, दूसरा है सफलता, तीसरा है ऐश्वर्य, और चौथा है नीति। चारों चीजें हैं हमारे पास। दो दो लोग चाहिए हमारे जिंदगी में, यत्र योगेश्वर कृष्ण और तत्र पार्थ धनुर्धर। धनुर्धर मतलब भक्त भी चाहिए ना, कृष्ण भी चाहिए, भक्त भी चाहिए। केवल कृष्ण चाहिए नहीं, केवल भक्त चाहिए वो भी नहीं दोनों चाहिए, ठीक है। तो अभी पहले अध्याय में क्या है, ये मैं केवल आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो अर्जुन है, वो सेना का निरीक्षण करता है। जब अर्जुन कृष्ण को कहता है, कृष्ण मेरा रथ है ना, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, हे अच्युत मेरा रथ है, वो दोनों सैनियों के बीच में ले चलो। मुझे देखना है कौन कौन यहाँ पर आए हैं युद्ध के इच्छा से। तो भगवान श्री कृष्ण ये सारथी बनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं लेके आता हूँ। तो जैसे ही आता है तो बिल्कुल कहाँ लेके आता है वो भगवान कृष्ण, बिल्कुल भीष्म पितामह द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य। है ना। तो जब आप बोलते हो कृष्ण को, कृष्ण मेरा रथ दोनों सैनियों के बीच ले चलो तो कृष्ण कहाँ ले चलते हैं रथ, बराबर आपके पति और बच्चे के बीच में फट करके। इधर से देखूंगा पति दिखता है, उधर से देखते तो बच्चे दिखते हैं, क्या करो अभी कृष्ण तो कृष्ण बहुत चालाक है ना। इसके लिए कृष्ण कृष्ण का एक नाम है छलिया, है ना। छलने में बहुत एक्सपर्ट है, उस्ताद है कृष्ण, है ना। तो दोनों सैन्यों के बीच लेके आते हैं, और जैसे ही लेके आते हैं तो अर्जुन भ्रमित हो जाता है। फिर अर्जुन युद्ध न करने के 4 कारण देता है। पहला कारण देता है करुणा, दया, कि मैं कैसे मारूं इनको, ये तो मेरे अपने हैं, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो सभी लोग मारे जाएंगे, सभी लोग मारे जाएंगे तो मेरे साथ एंजॉय करने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अकेला एंजॉय नहीं कर सकता। तो दूसरा कारण था सुख की अपेक्षा, ठीक है। इसको लिखिए, बेटर है, अगर आप लिखेंगे ना तो आपका ध्यान रहेगा, और अगर आप सुनेंगे ना ऐसे स्टोरी की तरह, तो बाद में ऐसे झपकी लगेगी खट करके, और बाद में उठेंगे तो कौन सा अध्याय चालू होगा, 8वां अध्याय 9वां अध्याय समझ में आ रहा है। तो इसके लिए अगर आपके हाथ में पेन है तो आप सोएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरे हाथ में पेन है, मेरा हाथ, मेरा बॉडी है ना मूवमेंट कर रहा है। और अगर आप स्टैचू की तरह हो गए, है ना, एकदम समाधि में चले गए, तो कभी नींद लगेगी पता ही नहीं चलेगा। जी। तो इसके लिए कृपया करके समाधि में मत चले जाइए इतने जल्दी, है ना। समाधि में जाने के लिए बहुत समय है, थोड़ा सा आंखें खोलिए और सुनिए। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, अगर हे कृष्ण मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा कि स्त्रियां विधवा हो जाएगी, क्योंकि सारे पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो समाज के जो कलुषित पुरुष है इनका फायदा उठाएंगे, और फिर अवांछित संतति उत्पन्न होगी, और इससे समाज में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो तीसरा कारण देता है कि
ये कुल धर्म का विनाश। और चौथा कारण होता है कि अगर मैं कृष्ण मारूंगा इन सबको तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तो चौथा कारण है पाप का भय। तो ऐसे 4 कारण है जो अर्जुन देता है। यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है। समझ में आया? पहला अध्याय, पहला अध्याय समझ में आया जी? कितने जी लोगों को पहला अध्याय जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, कितना समझ में आया? जी गुरुदेव, बहुत जी सिंपल मैंने गुरुदेव, बताया पहला अध्याय। ओके जी, जी गुरु जी, समझ में आया? जी गुरु जी। ठीक है, तो पहला अध्याय में मैं एक सवाल लेता हूँ। किसी का एक सवाल है पहला अध्याय में? केवल एक सवाल, अगर इसके रिलेटेड किसी को पूछना है पहले अध्याय में, एक सवाल। जी हाँ बोलिए, विशाली घावे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने अभी बताया कि श्रीखंडी जो था वो सिर्फ पांडवों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन श्रीखंडी तो पूर्व जन्म में उनको उनसे भी कुछ दोष द्वेष कर रहा था, क्योंकि अम्बा और अम्बालिका के साथ उन्होंने शादी की थी ना, नहीं की थी, इसलिए उनसे वो दुश्मनी थी। इसलिए वो दुश्मनी निकालने के लिए उनके साथ था। तो उसमें भी जी श्रीखंडी का अपना बाजू था ना जी जी, लड़ने। ये मैंने बताया था शिखंडी के बारे में। उसमें उस लेक्चर में मैंने पूरा बताया था कि शिखंडी अम्बा थी, उसके बाद वो शिव जी की आराधना करती है, उसका अगला जन्म फिर द्रुपद के पुत्री के रूप में आता है, पुत्र के रूप में होता है। ये सारा चीज मैंने बताया था उसमें। तो शिखंडी वो वही है, भीष्म पितामह का रिवेंज करने के लिए थी जी। ओके जी, नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्त गुरु प्रणाम। गुरुदेव, आपने बहुत ही सुंदर इस अध्याय को बताया। गुरुदेव, मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि वर्तमान जीवन से हम इस अध्याय को कैसे जोड़ें, मतलब जी कैसे इसको अपने जीवन से देखें, इसका ओके, महत्व। हरे कृष्णा। तो देखिए हम सबके लिए ना पहला अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी के अध्याय तो कृष्ण बोलेंगे, लेकिन पहला अध्याय में केवल अर्जुन ही बोलता है ना। तो इसके लिए हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम पहले अध्याय में देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले रथ है, ये कौन लाने के लिए कहता है? अर्जुन लाने को कहता है, ठीक है। तो जैसे ही हम माला पकड़ते हैं हाथ में, है ना, सबसे पहले कृष्ण हमारा रथ कहाँ पर लेके आते हैं? मन का रथ ऐसे लोगों के सामने लेके आते हैं जहां पर मेरा लगाव है, जहां पर मेरे इमोशन है, जहां पर मेरी आसक्ति है, और वहां पर हमारा युद्ध शुरू हो जाता है। कई लोग उधर ही भक्ति छोड़ देते हैं, उधर ही छोड़ देते हैं। 50% लोग उधर ही भक्ति छोड़ देते, बोलते हैं कि अरे यार, ये कृष्ण आने से तो मेरे घर में महाभारत होने लगा भाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर, तो उसके बाद अगर कोई रुक जाता है वहां पर, तो फिर वो सवाल पूछने लगता है कृष्ण को, कृष्ण मेरा पहला सवाल है कि ये मेरे अपने लोग हैं, और अभी मैं इनके साथ मेरा उठना बैठना कम होने लगा है, मेरे विचार इनके विचार भिन्न हो रहे हैं, लेकिन ये मेरे तो अपने हैं ना। कृष्ण बोलते हैं ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन केवल शरीर के माध्यम से, लेकिन तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है। ये भगवान दूसरे अध्याय में उसको बताएंगे। तो इसके लिए तुम्हारी करुणा है ना, वो तथाकथित है, वो भ्रमित करुणा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम होता है भक्ति में आने के बाद। हम अपने और पराये इसको हम समझ नहीं पाते कई बार। तो फिर हमारे अपने कौन बन जाते हैं? हमारा भक्त परिवार अपना बन जाता है, और हमारे परिवार वाले पराये बन जाते हैं। बराबर है? ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होगा, ठीक है। ये पहला चीज कि अपने अपने हैं वो पराये हो जाते हैं, और जो पराये हैं, जो दूसरे दूसरे किसी कोने में रह रहे हैं लेकिन माला कर रहे हैं, ये मेरे अपने लगते हैं अभी। हाँ भाई, ये अपना है अभी, क्योंकि ये माला कर रहे हैं, मैं भी माला करती हूँ। समझ में आ रहा है? ये पहला। दूसरा है कि करुणा के बाद कहता है कि सुख की अपेक्षा। तो अभी हमारा क्या है ना, उठना बैठना कम होता है, चाय कॉफी बंद हो जाता है, नॉनवेज खाना बंद हो जाता है। तो फिर अभी घर वाले सोचते हैं कि ये मेरे कुछ काम का नहीं रहा, ये मेरी पीठ नहीं खुजाएगा अभी, है ना। तो फिर वो धीरे 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 धीरे, है ना, माता पिता या फिर पति पत्नी सोचते हैं कि तुम अभी पहले जैसा मुझसे प्रेम नहीं करता है,
तू मेरा पहले जैसे प्रेम नहीं करती है। ये यहाँ से शुरू होता है। तुम अभी बदल गया, तुम अभी बदल गई, पहले तो तुम बहुत अच्छी थी, पहले तुम बहुत अच्छा था। समझ में आ रहा है? तो यह है दूसरा कारण कि सुख की अपेक्षा हमारी, हम दूसरों की सुख की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आपको एक तो गुरु की अपेक्षा पूर्ण करनी है, नहीं तो फिर परिवार की अपेक्षा। और आपको पता है परिवार वाले हमेशा भ्रमित कारण बताएंगे जो झूठ रहेगा, और हमारा मन भी वो झूठ में झूठ के आधार पे चलना मना करेगा, है ना। पाप से भय, तो हम सबको पता है कि नॉनवेज खाना, ये सब करना पाप है। तो घर वाले ऐसा कहते हैं कि पाप नहीं है, भगवान ने अंडा मछली नॉनवेज क्यों बनाया, ऐसा बोलते वो, खाने को बनाया, और तुम है कि खाता नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होती है फिर, है ना। तो इस तरीके से पहला जो हमारा अध्याय है ना, ये पहला अध्याय हमारे मन में बहुत सवाल उठते हैं फिर, और अगर हमको सही व्यक्ति नहीं मिला फिर हम भक्ति छोड़ देते हैं। ये 90% लोगों के साथ होता है इस्कॉन में आने के बाद, ये भी हमने देखा है। सवाल के उत्तर इसलिए नहीं मिलते हैं कि कभी कभी प्रभुपाद जी की किताबें वो पढ़ता नहीं है, कभी कभी प्रवचन सुनता नहीं है, कभी कभी प्रामाणिक गुरु का आश्रय ही नहीं ले पाता, और कभी कभी वो केवल नाम के लिए भगत बना रहता है। बस तिलक लगाएगा, कंठी माला पहनेगा, ढम 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 कीर्त करताल बजेगा तो नाचेगा, थोड़ा सा प्रसाद खाएगा और घर आएगा। समझ में आया? तो ऐसा भक्त नहीं बनना है हमें, हमें ऐसा भक्त बनना चाहिए, हर एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से पहला अध्याय खत्म होता है। अभी पहला अध्याय में क्या होता है कि धृतराष्ट्र ये सुनकर बहुत खुश होता है कि अर्जुन अभी युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि अर्जुन बोलता है कि कृष्ण ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अभी संजय दूसरे अध्याय में अर्जुन ये कहेंगे धृतराष्ट्र को कि देखिए अभी कृष्ण है, अर्जुन को मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन का अर्थ पता है ना आपको? मतलब जो अभी निराश है ना, निराश हृदय में आशा की जोत जगाना, इसको कहते हैं मोटिवेशन। समझ में आया? निराश हृदय में आशा की जोत जगाना, है ना। तो जब धृतराष्ट्र सुनता है ये कृष्ण अभी मेरे हाथ में आया हुआ जीत अभी वापस छीन लेने वाला है, तो ये सोचकर धृतराष्ट्र भी अभी नाराज हो जाता है। दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को 4 चीजें बताते हैं। सबसे पहला है कि शुरुआत में ही कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, कहते हैं अशोचाननो शौचस्य प्रज्ञावादस्य भाषसे गतागना सुतस्य नानु शोचंती पंडिता, कि तुम बहुत पंडित जैसे बातें करते हो लेकिन तुमको दिमाग नहीं है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं, दिमाग नहीं है तुमको। तो अभी अर्जुन कहता है कि सही में कृष्ण मुझे दिमाग नहीं है, अभी मैं इतना भ्रमित हो गया हूँ, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, इतना एंजाइटी में हूँ, इतना मैं अभी अपने आप को ये फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध से निकल जाओ, युद्ध से पलायन करो। तो फिर कहते हैं कि कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु है। तो यहाँ पर अभी अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। तो यहाँ से गीता शुरू होती है, ठीक है। तो जैसे ही अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, पहले तो कृष्ण अर्जुन को देखकर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं ये भी मैंने बताया था। क्यों हंसते हैं इसके पीछे कारण है। पहले अर्जुन मेरा कौन था? मित्र था। दोस्त अब क्या बनने जा रहा है? शिष्य बनने जा रहा है। किससे बनने जा रहा है? शिष्य बनने जा रहा है। तो इसके लिए उसको बहुत, भगवान को थोड़ी हंसी आ गई। पहले तो मेरा ये लंगोटी यार था, है ना। लंगोटी यार पता है ना, जो एक ही प्लेट में खाते हैं, एक ही बेड पे सोते हैं। अभी ये मेरा शिष्य बन गया, तो भगवान को हंसी आई। लेकिन भगवान ने सोचा अभी ये शिष्य बनने जा रहा है, सबसे पहले मैं डांट लगाऊंगा। तो देखिए जब पहले हम गुरु स्वीकारते हैं ना, पहले डांट पड़ती है, क्योंकि गुरु शिष्य को ज्ञान तभी देता है जब गुरु देखता है कि शिष्य मेरी डांट को भी पचाता है। पहला काम।
गुरु का काम पहला है कि डांट को पचाता है क्या ये वो, तो इसके लिए पहले ही डांट देते हैं कि तुम मूर्ख हो, गधा है, तुमको पता नहीं है, तुम ये कौन से फालतू क्वेश्चन लेके मेरे पास आया है, ऐसा बोलता है। और जब देखता है गुरु, हाँ अभी ये मेरा जो डांट को भी ये पचा रहा है, अभी भी उसका वैसा ही भाव है, फिर गुरु ज्ञान देते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनो अर्जुन, कि सबसे पहले तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। भीष्म पितामह ये तुम्हारे दादाजी है, लेकिन ये आत्मा है। द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु है, लेकिन आत्मा है। ये सारे जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सब आत्माएं हैं। एक ना एक दिन ये मरने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचो तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये कभी नहीं मरेंगे। तो भगवान कहते हैं कभी मत सोचो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये नहीं, ये एक ना एक दिन मरने वाले हैं। तो अभी अर्जुन कहता है, लेकिन कृष्ण ये तो मेरे अपने हैं ना, ये भीष्म पितामह की गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मैं। ये द्रोणाचार्य ने पूरे मुझे रात रात भर ट्रेनिंग देके मुझे धनुर्धर बनाया है, क्या मैं इसके ऊपर बाण चलाऊं? क्या आप आपके गुरु के ऊपर बाण चलाते थे कृष्ण? सांदीपनि मुनि आपके गुरु थे, गुरु है ना। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये तुमको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये द्वंद्व है जो शरीर के उपाधियों से जन्म लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमको इसको सहन करना है। और फिर भगवान आत्मा के लक्षण बताते हैं। और फिर सकाम कर्म मतलब एटलीस्ट किसी फल के लिए तुम युद्ध करो। तो भगवान उसको गाजर दिखाते हैं, अगर जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और हारोगे तो क्या मिलेगा? हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग। हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। फिर कहते हैं कृष्ण कि तुम्हें स्वर्ग तक ही जाना है क्या? मैं तुम्हें स्वर्ग से भी आगे लेके चलता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, तुम निष्काम कर्म करो, मतलब फल की अपेक्षा मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगुस्त कर्मणि। भगवान कहते हैं कि केवल फल की इच्छा के रहित होकर कर्म करो। इससे तुम कहाँ तक जा सकते हो? इससे तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो ये निष्काम कर्म बताते हैं। फिर कहते हैं कि मैं इसके ऊपर का ज्ञान तुमको देता हूँ। इतना सब सुनने के बाद अर्जुन पूछता है कि लेकिन ये निष्काम कर्म वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है? तो ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं दूसरे अध्याय में। फिर भगवान कहते हैं कि यह व्यक्ति होता है ना, ये स्पेशल होता है, ये सुख में और दुख में विचलित नहीं होता है ना। सुखेषु अनुद्विग्न मना, है ना। तो कहते हैं कि सुख में और दुख में ये हमेशा समभाव रखता है। तो अर्जुन कहता है ये कैसे संभव है? तो भगवान कहते हैं सुख में अगर उसको कुछ भी प्राप्त होता है तो वो क्या कहता है? ये कृष्ण की कृपा है। और अगर दुख में उसको कुछ छीन लिया जाता है तो वो क्या बोलता है? कि ये कृष्ण की कृपा है। समझ में आया क्या? हम ऐसा बोलते हैं क्या? हम ऐसा बोलते हैं? हम नहीं ऐसा बोलते। तो मेरा भी दूसरा सवाल है आपको, हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। हम क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? जी, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब अच्छा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज के कर्ता हैं, और जब बुरा हो जाता है तो हम सारा दोष जो है वो भगवान के सर पे जो है मढ़ देते हैं। हम कहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा क्यों किया। लेकिन जब अच्छा हो जाता है तो हम भगवान को याद नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हम कर्ता हैं, हम इतने बुद्धिमान हैं कि जो सारी चीजें हो रही हैं वो हमारी वजह से हो रही हैं। तो सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, और दुख में हम जो है उन पर दोष देते हैं। हम अपनी जो है अपने स्वार्थ को नहीं देखते हैं कि जब हमें दुख होता है तो हम भगवान को तभी याद करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके, तो तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हुआ था? बताओ मंजू सिंह, कब तुमने गुरुजी दुख में भगवान आपके, को दोष दिया? हाँ जी गुरुजी, जब जब मैं भक्ति में नहीं थी तो हमेशा मतलब मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैंने अपने भीतर ये चीज नोटिस करी जब मैं आपके साथ जुड़ी, सत्संग से जुड़ी।
कि मतलब मेरे भीतर बहुत इस चीज की कामना थी कि जो मैं करती हूँ वो सही करती हूँ, और मतलब मुझे प्रशंसा सुनने का मुझे बड़ा भाव रहता था। तो कोई चीज जब खराब हो जाती थी तो मैं ये हमेशा ये कहती थी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? और मतलब मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ही इतनी सारी गलत चीजें क्यों हुई? पर धीरे-धीरे मैंने ये चीजें जो है आपके संग से ये नोटिस करी कि ये सारी चीजें इसलिए हुई कि जो है भगवान ये चाहते थे कि अगर मैं अपने अहंकार को ही पोषित करती रहूँगी, तो मैं कभी अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकती। तो इसीलिए मेरे अहंकार पे चोट की गई कि जो है मैं भक्ति और अध्यात्म की ओर आगे बढ़ूँ। नहीं तो मैं जो है उसी भौतिक जगत में, उन्हीं खुशियों में जो है मुझे वहीं पर मैं खुशियाँ जो है तलाशने की कोशिश करती रहती, और वो मेरी चाह कभी पूरी नहीं होती। हरे कृष्ण। ओके। तो यहाँ पर दूसरा अध्याय खत्म होता है हमारा, ठीक है। तो दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को गीता सार, ये दूसरे अध्याय का शीर्षक है। इसमें 4 चीजें बोलते हैं। पहला है आत्मा का ज्ञान कि तुम आत्मा हो। दूसरा बोलते हैं सकाम कर्म योग, इसके बारे में कहते हैं। तीसरा है निष्काम कर्म योग, और चौथा कहते हैं स्थित प्रज्ञ, मतलब जो व्यक्ति भक्त है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये 4 चीजें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो यहाँ पर दूसरा अध्याय खत्म होता है। तो ये दूसरे अध्याय में किसी का प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए जी। रीति दबास। माता जी आप म्यूट हैं, रीति माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसे यहाँ पर कृष्ण ये बोला गया भगवान वाच्य, तो कृष्ण क्यों नहीं बोला गया है गुरुजी? ओके। गुरुजी म्यूट है। ओके। तो कृष्ण ये किसी का नाम भी हो सकता है ना। तो मुझे एक व्यक्ति मिला था, उनका नाम था कृष्ण वासुदेव यादव। क्या नाम था उसका? कृष्णा वासुदेव यादव। तो क्या अभी मैं उसको कृष्ण बोलूं, ये भगवान कृष्ण है ऐसा नहीं ना। कृष्णा नाम किसी का भी हो सकता है। तो इसके लिए कृष्ण उवाच ऐसा नहीं आता है, भगवान उवाच। भगवान का अर्थ है, कौन बताएगा मुझे भगवान का अर्थ क्या है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान जी, एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भगवान जिसने सबको बनाया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। जबरदस्त डेफिनेशन है। ओके, भगवान ने सबको बनाया, लेकिन ओके ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, ओके, अनिल शर्मा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जहाँ पर सबसे भगवान वो हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य है, सबसे ज़्यादा धन है, सबसे ज़्यादा सुंदरता है और सबसे ज़्यादा त्याग है। और एक चीज़ और है, वो पांच चीज़ें उनके पास है जो सबसे ज़्यादा है। जी जी, ओके। तो ये 6 चीजें थी, 5 नहीं है जी। छह विशाल चीज़ें हैं, लेकिन छठा याद नहीं आ रहा मेरे को। शक्ति, आएगा। शक्ति, शक्ति, सबसे ज़्यादा शक्ति। जी, 6 चीजें बताइए। सबसे ज़्यादा शक्ति, शक्ति, जी 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 शक्ति, सुंदरता, धन, ऐश्वर्य और वैराग्य। जी, सिस्टमेटिक तरीके से वृषाली बोलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर हरे 5, कृष्ण नंबर। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी पहला है कि सबसे ज्यादा ऐश्वर्य जिनके पास है, और दूसरा है कि सबसे बड़े जो सुंदरता है भगवान के पास। तीसरा है कि सबसे ज्यादा वैराग्य जिनके पास है, और चौथा है सबसे बड़ा बुद्धिमान, और जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया है हमें। हाँ, और ज्ञानवान जी। और 4 हो गए। पांचवा यशवान, है कि यश। यशवान, और और छठा छठा है है कि बल। वैराग्य। सबसे
वैराग्य, है ना, ये 6 चीजें हैं। तो इसको कहते हैं भगवान। ओके, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब धारण करने वाला, तो भगवान इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जाते हैं कर्मयोग, तीसरा अध्याय। तो अभी तीसरा अध्याय की शुरुआत कैसे होती है पता है क्या? कि दूसरा अध्याय पूरा अर्जुन सुनता है, लेकिन सारा उसके दिमाग के ऊपर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है उसको। ये 4 चीजें क्या बोले मेरे गुरु, समझ में तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि गीता है वो दूसरे अध्याय में खत्म होती है। समझ में आ रहा है? गीता ये दूसरे अध्याय में खत्म हो जाती है, क्योंकि दूसरे अध्याय का नाम क्या है? गीता सार, है ना? गीता सार, दूसरा अध्याय में गीता खत्म होती है। अभी तीसरा से लेके 6 अध्याय, 3 से 6 कर्मयोग, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 ज्ञान योग। तो अभी भगवान अर्जुन को सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे कि मैंने दूसरे अध्याय में क्या बताया। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि आपने मुझे जो जो चीजें बताई मेरे सर के ऊपर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप में से कितने लोगों को ये अनुभव है कि आप 11th स्टैंडर्ड के क्लास में आप बैठते हैं और इंग्लिश में सारी कोचिंग होती है, और इंग्लिश में कोचिंग होने के बाद पहला दिन कुछ समझ में नहीं आता है, पहला महीना। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कॉलेज में? फिंगर को रेस कीजिए। गुरुजी 4 महीने लग गए। ओके, तो हाँ, है ना। मुझे तो मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूँ। मैं विल्सन कॉलेज में गया था। मैं सबसे पहले जो राधा गोपीनाथ मंदिर के सामने था, मेरा दुर्भाग्य देखिए ना कि राधा गोपीनाथ मंदिर के सामने ही वो कॉलेज था। वहां पर एडमिशन मिला मुझे 11th स्टैंडर्ड में। मैं वहां पर 1.5 से 2 महीना में उसी कॉलेज में था, लेकिन 2 महीने में वहां पर कभी गया नहीं। तो ये मेरा दुर्भाग्य था। तो जी, तो उसके पश्चात जी हाँ, तो इसके लिए इंग्लिश है पूरा समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं मराठी मीडियम में से था, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था। 11th स्टैंडर्ड में तो मैंने मेरे माता पिता को कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कॉलेज में। साइंस में एडमिशन लिया था। मैंने कहा कि ठीक है, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है तो तुम कॉलेज जाने के लायकी के नहीं हो, तुम क्या करो, डिप्लोमा करो। फिर मुझे डिप्लोमा में भेजा गया। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो अर्जुन को भी कुछ नहीं समझ में आया, और अर्जुन ने कहा कि मुझे आप बताइए कि ये सकाम कर्म निष्काम कर्म ये आपने पहले बताया था, ये मुझे समझ में नहीं है, ये बताइए, यहाँ से शुरुआत कीजिए। और ये भी बताइए मैं युद्ध करूं या युद्ध ना करूं, ये भी मुझे बताइए। क्योंकि आपने कहा कि दूसरे अध्याय में कि बुद्धि योग मतलब ज्ञान को प्राप्त करके ये सारे कर्मों से दूर हो जाओ, है ना। तो अर्जुन को लगा कि कृष्ण मुझे कह रहे हैं कि ज्ञान का अनुशीलन करके युद्ध से दूर हो जाओ, ऐसा अर्जुन को लगा। लेकिन अर्जुन को यह समझ में नहीं आया कि भगवान मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुमको ये कहना चाह रहा था कि निष्काम कर्म योग का पालन करो। निष्काम कर्म योग का पालन कैसे करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ करो, युद्ध भी तुमको करना है, लेकिन किस उद्देश्य से करना है? किस उद्देश्य से करना है तुमको युद्ध? कि उसके परिणाम कुछ भी हो, चाहे तुमको हार मिले या जीत मिले, तुम निष्काम भाव से तुम युद्ध करो। तो भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं कर्म योग मतलब क्या है कि अनासक्ति से तुम अपना युद्ध करो। तो अभी अर्जुन को कुछ समझ में आ रहा है कि भगवान मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि युद्ध करो, लेकिन मैं युद्ध के परिणामों से
मैं आसक्त नहीं हो जाऊं। तो ये भगवान चाह रहे थे, ये अभी समझ में आ रहा है। लेकिन बाद में कह रहे रुको 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 अर्जुन, इसमें एक सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो अर्जुन बोलता है कौन है वो शत्रु? तो भगवान कहते हैं वो शत्रु है काम। काम ये कर्मयोग का सबसे बड़ा शत्रु है। अभी काम मतलब क्या है? काम मतलब ऐसी इच्छा जो कृष्ण से मुझे दूर ले जाती है। ठीक है, सिंपल है काम की डेफिनेशन। ऐसी इच्छा जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है। ऐसी कितनी इच्छा आती है रोज हमारे हृदय में? किसने लिखे हैं? रोज बहुत सारी इच्छाएं आती है ना, जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है। तो यहाँ पर तीसरा अध्याय खत्म होता है। समझ में आया तीसरा अध्याय क्या है? तीसरा अध्याय में मैं केवल 4 पॉइंट बताया। पहला, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा, भगवान अर्जुन को यह बताना चाह रहे थे कि युद्ध करो लेकिन फल के इच्छा के बिना करो। फिर कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भगवान कहते हैं काम ये बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पर खत्म होता है तीसरा अध्याय। ठीक है, तीसरा अध्याय किसी को समझ में आया या गुरुजी इसमें और किसी 2 का पॉइंट कौन से हैं? किसी को तीसरा अध्याय में कुछ सवाल है? नहीं, ओके। तीसरा अध्याय किसी के ऊपर गया? ओके, बोलो रेखा भंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी वो 4 पॉइंट कौन से? एक तो अर्जुन को समझ नहीं आया और दूसरा शत्रु मतलब हमारा काम है, और 2 पॉइंट कौन से थे? ये तो 2 ही हुए ना। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि युद्ध करना है लेकिन कैसे करना है? तो फल की इच्छा के बिना करना है। फल की इच्छा के बिना करना है। हम युद्ध कैसे करते हैं अपने घर का? फल की इच्छा से करते हैं, करते कि नहीं? फल की इच्छा से करते हैं। घर में इतना शोर शराबा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। फिर हम क्या करते हैं? एक तो आवाज चढ़ाते हैं, नहीं तो बोलना ही बंद कर देते हैं। पता है घर में कभी कभी 2 दिन 4 दिन 6 दिन भी बोलते नहीं है। पता है कि पता नहीं आपको, लेकिन ऐसा होता है कि कितना भी भाई शेयर करे। बोलते हैं तुम तुम्हारा देखो मैं मेरा देखता हूँ अभी, है ना। तो फिर या तो फिर ये एक तरीका होता है अपनी इच्छा पूरे करने का, नहीं तो दूसरा तरीका होता है जोर से आवाज उठाओ या फिर अपनी सत्ता को एक्सटेंड करो। फिर बेटे को भी अपने कब्जे में लेते हैं कभी कभी। माँ और पिता में भी कंपटीशन चलता है, पता है। कभी कभी बच्चे बड़े होने के बाद बच्चे किसका साइड लेते हैं उसके ऊपर, पता है कि नहीं? हाँ, ये भी होता है। तो जी, तो यहाँ पर अभी कर्म योग है वो खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, ओके। तो ओके, तो यहाँ पर तीसरा अध्याय खत्म होता है। अभी चौथा अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब तीसरे अध्याय में अर्जुन, तीसरे अध्याय के एंड में अर्जुन एक सवाल पूछता है कि मुझे बताइए कि मैं इस काम से कैसे लड़ूं, मैं कैसे इस काम से लड़ूं, है ना। तो कैसे लड़ेंगे काम से? तो भगवान उसको दिव्य ज्ञान बताते हैं। तो अभी ये ज्ञान कहाँ से आता है? तो चौथे अध्याय में मैं अब कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। पहला है, ये ज्ञान किसी दुकान में नहीं मिलता है। ये ज्ञान कहाँ मिलता है? ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट चौथे अध्याय का। दूसरा पॉइंट है, यह ज्ञान हमें मोक्ष प्रदान करता है, यह हमें भगवत धाम प्राप्त कराता है। तीसरा पॉइंट है कि यह ज्ञान हमें यज्ञ करने से प्राप्त होता है। यज्ञ, यज्ञ मतलब त्याग। और सबसे बड़ा यज्ञ क्या है कलयुग में? संकीर्तन वह है यज्ञ।
हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन ये यज्ञ है ना। और जी चौथा पॉइंट है कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के पास, गुरु के हाँ, शरण में। आध्यात्मिक गुरु के पास, आध्यात्मिक गुरु के पास। ठीक है, सबको समझ में आया ये? तो ये चौथा अध्याय है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो मैं इस पे लॉगिन हो रहा हूँ क्योंकि मेरा बैटरी खत्म हो गया अभी। तो आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? हरे कृष्णा। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके, सुनाई दे रही। दे रहा है ना जी, तो अच्छा हो गया। तो अभी हमारे यहाँ पर एक मैंने बताया था कि कर्नाटक से गीता माता जी अपने माता पिताओं के साथ यहाँ पर आई हैं इको विलेज में रहने के लिए 10 दिन, है ना। तो वो भी क्लास सुन ही रही है, काफी सेवाएं कर रही है इको विलेज में। आज उनको भगवान के बर्तन धोने की सेवा मिली और उसके पश्चात भगवान का महाप्रसाद मिला। काफी उनकी यहाँ पर फ्रेंडशिप भी हो गई लोकल जो है ना। तो ये एक अच्छा है एक तरीके से कि यहाँ पर आके 5 दिन 10 दिन ट्रेनिंग लेना और वापस अपने घर जाना। तो जी, तो ये चौथा अध्याय में मैंने कितने पॉइंट बताए अशोक चावला प्रभु, जरा मुझे रिपीट कीजिए चौथे अध्याय में। जी गुरुजी। हाँ, चौथे अध्याय में पहला मैंने है क्या क्या बताया? ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आता है। दूसरा, ज्ञान मोक्ष प्रदान करता है या भगवत धाम प्राप्त कराता है। तीसरा है ज्ञान यज्ञ यानी कि त्याग करने के लिए प्राप्त होता है। चौथा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होता है। जी, और एक पॉइंट भूल गए आप, सबसे बड़ा ज्ञान हमको यज्ञ करने से प्राप्त होता है। यज्ञ, वो यज्ञ क्या है? कलयुग का हरिनाम संकीर्तन। ठीक है, ठीक है। ये 4 अध्याय मैंने बताए। ठीक है, अभी 4 अध्याय खत्म हो गया। अभी कृष्ण वापस कहते हैं, सॉरी, अर्जुन अभी 4 अध्याय सुनने के बाद देखो अभी अर्जुन क्या कहता है कि आपने मुझे कहा कि ज्ञान से शांति प्राप्त करो, और फिर आपने कहा ज्ञान के द्वारा कर्म को छोड़ दो, मतलब युद्ध को छोड़ दो, है ना। और फिर वापस मुझे आप कहते हैं कि कर्म भी करो। तो ज्ञान योग सुनने के बाद अर्जुन को लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है वापस, तो दूसरी बार वो कंफ्यूज हो गया। अर्जुन, और वापस वो 5वें अध्याय में यही सवाल पूछता है, कृष्ण मुझे ठीक से बोलो कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो अभी भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, अगर तुम युद्ध करना नहीं चाहते हो, मान लो, लेकिन तुम युद्ध करने के लिए मना तभी कर सकता है जब तुम्हारा हृदय पूरी तरीके से निर्मल हो गया हो। लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा परिवार है, तुमको तुम्हारा कर्तव्य निभाना है, वह है कि युद्ध करना है। लेकिन अगर तुम युद्ध स्वार्थ से करोगे फल की प्राप्ति के लिए, तो वह तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा। लेकिन अगर तुम युद्ध मेरी इच्छा के लिए करोगे, है ना, तो तुम भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करोगे। तो इसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम संन्यास लेना चाहते हो, लेकिन संन्यास लेने से भी श्रेष्ठ है कि घर में ही रहो और युद्ध करो। लेकिन युद्ध किस भावना से करना है कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं करनी है। तो इसके लिए भगवान हमसे क्या चाहते हैं? घर में रहकर
युद्ध कीजिए। युद्ध कीजिए मतलब अभी आप बर्तन और वो चमचा लेके मत आइए, है ना। तो आप बोलोगे कि युद्ध करो मतलब क्या, अभी चमचा और बर्तन लेके ढाल, है ना, ढाल बनाओ क्या इसको। तो ऐसा नहीं है। कौन मुझे बताएगा इसका सही अर्थ क्या है? घर में ही रहो और युद्ध करो। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, बताइए बताइए बताइए। ये आपको समझ में आना जरूरी है। ये समझ में आया आपको तो आपको आदि गीता समझ में आई, जो अभी मैंने सवाल पूछा आपको। जी, हमने भी तो उनसे कराए थे। ये इसका चालू हो गया, माइक बंद कीजिए। कामिनी माता जी। ओके, तो बताइए रश्मि माता जी, रश्मि मनोहर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, इसमें वो कह रहे हैं हमारे लिए जो व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो हमें माया से युद्ध करना है। जो हमारी आसक्ति है, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से, राष्ट्र समाज से, इन सब से हमें युद्ध करना है। हमें अपनी भौतिक इच्छाओं से युद्ध करना है। मेन जो जी, है, जो आपने कहा था कि भक्ति जो है वो संघर्ष है, भक्ति का नाम जो है वो संघर्ष है। तो हमें अपने जीवन में इन भौतिकता से संघर्ष करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु। जी, जी। तो माता जी ने एकदम सही जवाब दिया कि हमें युद्ध अपने इच्छाओं से करना है, अपने आसक्तियों से करना है। लेकिन हम युद्ध किसके साथ करते हैं? परिवार में हम युद्ध व्यक्तिगत हो जाता है हमारा युद्ध, है ना। तो इसके लिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि हेट द सिन नॉट द सिनर। सुना है आपने ये? हेट द सिन नॉट द सिनर। मुझे एडमिन बनाइए अशोक चावला प्रभु, इसको, ये जो मैं बोल रहा हूँ। रश्मि माता जी, आप माइक को बंद कीजिए जरा। एक मिनट प्रभु जी। जी, ओके। तो जिस तरीके से युद्ध हमें करना है, बोलेगा कि भक्त रहता है ना, वो केवल कोने में जाके माला करते रहता है 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन ये गलत है। सबसे ज्यादा युद्ध है ना ये पता है कैसे? क्योंकि हमारे अंदर जो रावण बैठे हैं, 6 प्रकार के रावण है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये हमारे असली शत्रु है। इनसे हमें रोज फाइट करना पड़ता है, रोज। और बाकी के जो लोग हैं, बाहर के लोग, वो इनसे फाइट करते हैं क्या? नहीं, वो इन्हीं को मित्र मानते हैं। ये फर्क है। इन्हीं को मित्र मानते हैं। उनको लगता है काम, अरे काम मतलब क्या है, वो तो नेचुरल है। क्रोध अरे नेचुरल है। लोभ नेचुरल है। भैया ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। क्योंकि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए ना, हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। और अगर प्रेम नहीं है, काम है, तो गड़बड़ है। तो इसलिए हमारा युद्ध है हमारी अपेक्षाओं से है। अपेक्षा ये इस संसार का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। अगर हम अपेक्षा करना छोड़ देंगे और हमारा कर्तव्य को निभाएंगे तो हम सन्यासी है। घर में रहकर भी एक महिला भी सन्यासी बन सकती है, एक लेडीज भी सन्यासी बन सकती है। घर में रहकर, कपड़े धोकर, बर्तन धोकर, झाड़ू पोछा करके। उसको भगवा वस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कैसे? ये गीता का ज्ञान को ग्रहण करके। तो ये एकदम रिवोल्यूशनरी है ये भगवत गीता। भगवत गीता ये कभी नहीं बोलती है कि आप परिस्थिति को बदलो। भगवत गीता कहती है आप अपने आप को बदलो। ठीक है, भगवत गीता कभी नहीं कहती आप परिस्थिति को बदलो। हम क्या करते हैं? परिस्थिति को बदलते। लेकिन एक ऐसा कभी कभी माहौल आता है कि परिस्थिति को बदलना पड़ता है, लेकिन वो भी हमको आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन पे करना चाहिए, अपने मन से तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अभी 5 अध्याय है वो पूरे हो गए। और
5वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि योग अष्टांग योग का अभ्यास करके तुम मन को नियंत्रित कर सकते हो। तो भगवान 5वें अध्याय के अंतिम समय में छोटा अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। और भगवान फिर 6ठे अध्याय में ध्यान योग में काफी चीजें बताते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अष्टांग योग कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अष्टांग योग में कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो 5वें अध्याय में मैं कुछ चीजें बताई नहीं है। नंबर 1, पहला बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि संन्यास और कर्मयोग ये दोनों समान है, लेकिन इसमें से सबसे श्रेष्ठ है कर्मयोग। ये पहला पॉइंट था 5वें अध्याय का। दूसरा पॉइंट बताते हैं कि हमें युद्ध करना है हमारे अंदर के अनर्थों से। ये दूसरा पॉइंट था 5वें अध्याय का। और तीसरा पॉइंट था कि सकाम कर्म हमें बंधन में लाता है, निष्काम कर्म हमें मुक्ति दिलाता है। क्लियर है 5वां अध्याय? चलो 5वां अध्याय कौन मुझे बताएगा आप में से? फिंगर को रेज कीजिए। 5वां अध्याय जी, ऋतुपूर्णा 5वां अध्याय बताओ। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया है कि जो सन्यासी और कर्मयोग, हमको कर्मयोग श्रेष्ठ है, और जो घर में रहकर निष्काम कर्म से कर्म करेगा वो श्रेष्ठ है, ना कि हमको जो ये सब परिस्थिति से भागकर सन्यास लेना है। और ये सब आपने बताया कि हमको सन्यास नहीं लेना है और कर्मयोग की ही करना है। जी, तो मैं एक लाइन में आपको बताऊं, 5वां अध्याय में यही है। भगवान कहते हैं कि तुम सन्यास लेने से मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जी बहुत ज्यादा करता है हमका। कितने लोगों को ऐसा लगता है सुबह उठने के बाद, अरे वापस वही घर, वापस वही मचमच, वापस वही चिक चिक, वापस वही व्यक्ति, इसी को देखना है, वापस वही ये सब, कब मैं इससे छूटूंगा, चला जाता हूँ यहाँ से। कितने लोगों को ऐसा लगता है दिन में? फिंगर को रेज कीजिए। सबको लगता होगा, मुझे लगता है ना। 118 के 118 लोग मुझे लगता है हाथ खड़ा करने चाहिए। हाँ जी, सबको लगता है कि चलो जाओ इस संसार को छोड़कर यार, है ना, वृंदावन जाके कृष्ण राधा, है ना, इनके संगति में बैठ जाऊंगी, मैं बैठ जाऊंगा। जी, सबको ऐसा लगता है जी, मैक्सिमम लोगों को ऐसा ही लगता है जी, है ना। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मत छोड़ के जाइए, क्योंकि आप छोड़ोगे तो क्या होगा पता है? मान लो अगर आप आज ही शाम को मथुरा एक्सप्रेस पकड़ के अगर वृंदावन में जाते हो, है ना, और आपको ऐसा लगता है मैं आखिर वृंदावन में आ गया, है ना। अगर पुरुष रहेगा तो उसको लगेगा कि मैं बिल्वा मंगल ठाकुर की तरह भी रहूंगा। लेडीज रहेगी तो उसका लगेगा मैं मीराबाई बन जाओगी अभी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक दिन तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरा दिन भी आपको ठीक ठाक लगेगा, तीसरे दिन में आपको लगेगा कि मेरा देश मुझे बुला रहा है। समझ में आ रहा है? तीसरा दिन में आपको लगेगा मेरी वो गांव का, है ना, गांव की मिट्टी मुझे पुकार रही है, मेरे घर के मेरे रिश्तेदार मुझे याद आ रहे हैं। आप जैसे माला लोगे तो आपका बच्चा आपके कान में करेगा, माँ माँ, पिताजी पिताजी कहाँ गए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारी आसक्ति से हम शुद्ध नहीं हो पाते हैं हमारे अनर्थों से, तब तक हम पलायन भी करना चाहोगे तो हम पलायन कर सकते हैं क्या? बताइए अशोक चावला प्रभु, कर सकते हैं? कर सकते हैं। करने नहीं का गुरुजी। प्रयास भी करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? जी गुरुजी। हमारे अंदर ही इतने स्मरण, इतने अनर्थ है, इतने लगाव है एक दूसरे के प्रति। आपको पता है जो स्त्री पुरुष का जो लगाव होता है इस संसार का सबसे बड़ा लगाव है। चाहे दोनों कितने भी झगड़े करे, है ना, ये दोनों के मन में एक दूसरे के विचार आते ही रहते हैं।
इससे निकलना का है तो उसके लिए कृपा की आवश्यकता है, आध्यात्मिक गुरु की, क्योंकि ये बहुत बड़ा बंधन है। ओके, तो इसके लिए इस बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए गीता है। तो अभी छठे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। छठे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को सीधा बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये मन है ना, यही तुम्हारा परम शत्रु है। ये मन को क्या करो ना, मित्र बनाओ। तो अर्जुन कहता है कि मैं कैसे मित्र बनाऊं, मेरा मन तो बहुत चंचल है, हठी है, बलवान है, मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर भगवान कहते हैं कि दो चीजें बताता हूँ अर्जुन, सुनो, वैराग्य और अभ्यास। ये दो चीजें करने से मन वश में आता है। तो अभ्यास मतलब क्या, रोज 3 सत्र अटेंड करना, ये अभ्यास है हमारे लिए। ओके, ये अभ्यास में अगर कमी आ जाती है तो कोई भरोसा नहीं, फिर अच्छे अच्छे लोग चले गए ना। आज ही हमारे ग्रुप में एक अच्छे माता जी थे, वो छोड़ के चले गए। अच्छे थे, सोला माला करते थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ दिनों से क्लास में नहीं आ रहे थे। तो ऐसा होता है ना। तो इसलिए भगवान के चरणों से पकड़ने की इच्छा तो सबको होती है, लेकिन भगवान के चरण को पकड़े रखना ये तभी संभव है जब हम भक्तों के संगति में रहने की इच्छा करेंगे। वापस इसमें इस सेंटेंस को दोहराता हूँ, भगवान के चरणों में पकड़ने की इच्छा हम सभी को है, लेकिन भगवान के चरणों में पकड़ते हुए हम तभी रहेंगे जब हम भक्तों के संगति में रहने की इच्छा करेंगे। अगर ये इच्छा नहीं है आपकी, तो फिर भगवान के चरण कमल धीरे धीरे हमसे दूर चले जाएंगे। तो इस तरीके से छठा अध्याय खत्म होता है। छठा अध्याय में अर्जुन एक सवाल पूछता है कि कृष्ण, ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है जो कहता है कि मुझे, अभी उसका पतन हो गया, मान लो बीच में ही छूट गया, मान लो जैसा अभी हम लोग हैं, है ना। अभी मान लो हम भक्ति कर रहे हैं, अब पता नहीं बीच में ऐसा कौन सा बहाव आ जाए, कोई तूफान आ जाए। हाँ, यहाँ पर आप भले ही कितना भी मुझे बोले कि गुरुजी नहीं, हम अंतिम सांस तक रहेंगे, जिएंगे यही, मरेंगे भी यही, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ, ऐसा सबको लगता होगा कि हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे, इधर ही जिएंगे, सब कुछ। लेकिन आपको बताओ कि हमारा मन कहाँ पर, हमारे मन में क्या क्या कमियां है, इसका अंदाजा माया को ज्यादा है हमसे भी। और माया केवल आपके सामने एक छोटा सा ऐसा गुगली डालेगी और खट करके हमारा पूरा ही, हमारा मकसद ही जीवन का हट जाएगा, है ना। अच्छे अच्छे भक्तों के साथ हुआ है ये, अच्छे अच्छे जो कमिटमेंट है, लेकिन ऐसे भक्तों के साथ नहीं हुआ है जो पूरी तरीके से अपने आध्यात्मिक गुरु को समर्पित है। तो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें मैंने यही देखा है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु को समर्पित थे। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु को समर्पित थे। शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु के लिए समर्पित थे, अपने परिवार की परवाह नहीं की। जब पत्नी ने कहा कि मुझे चाय चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, तो बोला क्या प्रभुपाद जी, अरे मेरी पत्नी, तुम 40 साल मेरे साथ रही हो, तो अभी मैं फिर गुरु को ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि गुरु तो पता नहीं रहेगा कि नहीं, तुम तो मेरे साथ 40 साल रही हो। लेकिन नहीं, प्रभुपाद ने कहा कि तुमको चाय चाहिए, मैं नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय। प्रभुपाद जी चले जाते, है ना। कहा जाते हैं एक वृंदावन के मंदिर में कोने में बैठ जाते हैं और भागवत लिखते हैं। फिर समझ में आ रहा है, मैं आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हम तो अभी भी सोचते हैं इंदिरा एकादशी के दिन कि हम जिएंगे यही, यही मरेंगे, सब कुछ हमारा यही है, क्योंकि सब हम कन्विंस है, हमारे इंटेलिजेंट पूरा कन्विंस है। लेकिन हमारी भक्ति हमारे बुद्धि से भी ज्यादा इसके ऊपर निर्भर करती है, हमारी शरणागति।
इसके ऊपर ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर क्या है? बुद्धि के ऊपर अहंकार है क्या नहीं? पता है ना? मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर क्या है? अहंकार है ना? तो इसके लिए अहंकार हमेशा आपको कहेगा, अरे तुम इतना अच्छा भक्त है, तुम तो माला आसानी से कर लेता है, एकादशी के दिन तो तुम 64 माला करती हो, हाँ तुम तो अभी अच्छा भक्त बन गया, वेरी गुड, है ना? तो हम धीरे धीरे फिर भक्ति से दूर चले जाते। तो इस तरीके से 6 अध्याय पूरे हो गए हमारे। 6 अध्याय पूरे होने के लिए कितना समय लगा? 45 मिनट लगे, बाप रे, है ना? मैं सोच रहा था कि 18 अध्याय पूरा करूं। ठीक है, तो 6 अध्याय में कल फिर लेंगे। तो 6 अध्याय में किसी को, अभी मैं 6 अध्याय आपको मैं एक लाइन में बताता हूँ, रोक सुनिए, ठीक है? अगर आपको छूट गया होगा तो आप उसको रिपीट कीजिए, ठीक है? पहला अध्याय, पहले अध्याय में अर्जुन है वो 4 कारण देता है, यहाँ से गीता शुरुआत होती है, ठीक है? पहला अध्याय, पहले अध्याय में इतना ही होता है। अर्जुन भ्रमित होता है, अर्जुन डिप्रेशन में जाता है, अर्जुन सोचता है कि मेरे से नहीं होगा, कृष्ण मेरा गांडीव में नीचे रख देता हूँ और अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये 4 कारण है, मेरे 4 प्रश्न है, ये 4 प्रश्नों का जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहला अध्याय खत्म होता है ना? फिर दूसरा अध्याय शुरुआत होता है, कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हारा मन ठीक तो है ना तुम? तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर ये इतना बड़ा जो युद्ध है इसका कैसे होगा? ये धर्म युद्ध है अर्जुन। तो कहते ठीक है, फिर ये मेरे 4 प्रश्न है, उसका भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे पहले बताओ कि तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे? कहते हैं कि मेरा मन भ्रमित हो गया है कृष्ण। ठीक है, फिर कहते हैं कि ठीक है, अभी फिर आप ही मेरा मार्गदर्शन करे, मैं आपको गुरु मानता हूँ। और फिर गुरु होने के नाते सबसे पहले भगवान अर्जुन को डांटते हैं और 4 चीजें बताते हैं। पहला है आत्मा का ज्ञान, दूसरा है सकाम कर्मयोग, तीसरा है निष्काम कर्मयोग, और चौथा है शुद्ध भक्त के लक्षण, है ना? ये 4 चीजें बताते हैं। दूसरा अध्याय खत्म होता है। हाँ, स्थित प्रज्ञ या शुद्ध भक्त या मुक्त आत्मा ये सब एक ही है, इसके लक्षण बताते। यहाँ पर दूसरा अध्याय खत्म हुआ। तीसरा अध्याय में अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या क्या बताया, ठीक से बोलो, युद्ध करूं या नहीं करूं? तो भगवान कहते हैं कि भैया युद्ध ही करना है, लेकिन अगर तुम ज्ञान योगी हो तो तुम युद्ध तुम्हारे लिए करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम ज्ञान योगी नहीं, तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी अनर्थ है, तुम्हारे अंदर अभी भी वासनाएं हैं, तुम्हारा अभी भी परिवार है, तुम्हारे अभी भी बच्चे हैं, तुम कैसे ऐसे छोड़ के जब जा सकता है? और मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, गुरु का तो बात मानना चाहिए, तुम गुरु की बात नहीं मान रहा है। इसके लिए कहता है ठीक है, फिर मैं क्या करूं? तो तुम निष्काम कर्मयोग का पालन करो। तो अर्जुन कहता है निष्काम कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्मयोग मतलब फल की बिना इच्छा से कार्य करो। अच्छा, ठीक है, मतलब मुझे युद्ध करना है, फल की इच्छा के बिना नहीं करना है, यही है। कृष्ण कहते हैं बराबर समझा अर्जुन। तो अभी कहता है लेकिन इसमें एक अड़चन है, ये अड़चन है वह है काम है, ये इसका बड़ा शत्रु है। काम मतलब जो इच्छा भगवान से मैं दूर ले जाए। और ये काम कहाँ रहता है? काम रहता है मन, इंद्रिय और बुद्धि, इसमें काम रहता है। तो इस काम से कैसे निकालो? तो चौथा अध्याय शुरुआत होता है। तो भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में कि काम से निकलना है अर्जुन, तो ज्ञान का अनुशीलन करो। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु शिष्य परंपरा से। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। तो 5वें अध्याय में फिर कहते हैं कि
अभी आपने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, अभी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है? क्या मैं संन्यास ले लूं या कर्म योग करूं? क्योंकि भगवान कहने कि दोनों समान ही है, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म योग ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ अर्जुन को 5वें अध्याय में कि कर्मयोग ही सबसे मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन 6ठे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मन है ये हमारा शत्रु है और ये मन हमारा मित्र भी है। तो इस तरीके से 6ठे अध्याय में कहते हैं कि मन का अनुशीलन करने के लिए तो 2 चीजें चाहिए। कौन सी वो 2 चीजें चाहिए, ममता कुमारी? जी अभ्यास और वैराग्य से मन के। हाँ, अभ्यास और वैराग्य चाहिए, है ना? अभ्यास और वैराग्य का अर्थ क्या है, बताओ? गुरु जी अभ्यास का मतलब है कि सत्र सत्संग ज्वाइन करना है, और वैराग्य का मतलब घर में ही रह के बिना अपेक्षा के अपना कर्म करना है और हमें भौतिक आसक्तियों से युद्ध करना है। हाँ जी, ओके। तो इस तरीके से 6ठे अध्याय के अंतिम पड़ाव में फिर अर्जुन कहता है कि मान लो कृष्ण, अगर मेरी गड़बड़ी हो गई, मान लो मैं खुद को नहीं संभाल पाया और अगर मेरा पतन हो गया, मैं भक्ति से गिर गया, तो मेरी अवस्था क्या होगी? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, है ना? परिवार वालों ने भी छोड़ दिया मुझे और कृष्ण का कृष्ण 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 करता रहा, कृष्ण भी नहीं मिला। ये मेरी क्या अवस्था होगी कृष्ण, अभी बताओ, अभी मैं क्या करूंगा? तो कृष्ण बोलता है अर्जुन टेंशन मत ले लो, अगर मान लो कि परिवार वालों ने भी छोड़ दिया और तुमको मैं भी नहीं मिला, तो भी तुम जितना तुमने कमाया है भक्ति में वो सब बना रहेगा, सब बना रहेगा। भगवान कहते हैं अगर तुमने 10% भक्ति किया है तो तुमको स्वर्ग में जाएगा, एंजॉय करेगा और धनवान परिवार में जन्म मिलेगा या फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा। तुमको 84 लक्ष योनियों में नहीं जाना होगा। तो ये सबसे अच्छा है। भक्ति करने से हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमें वापस 84 लक्ष योनि में नहीं जाना पड़ेगा, ये गारंटी है। समझ में आ रहा है आपको? ये पहला चीज, ठीक है। लेकिन कहता है मान लो तुम एकदम 95 तुमने रन बनाए क्रिकेट में, है ना, 95, 97, 98 पे आया और अचानक आउट हो गया, अचानक आउट हो गया, तो चिंता मत करो, तुम 98 तुम्हारे रन है ना वैसे ही रहेंगे, भले तुम आउट हो गया, लेकिन अगले जन्म में तुम सेंचुरी बना सकते हो। तो अगला जन्म कहाँ मिलेगा तुमको? अगला जन्म भक्त के परिवार में मिलेगा, है ना, जहां पर तुम्हारे पिताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए दिखाई देंगे। तुम्हारी माँ है वो इस्कॉन मंदिर में जाएगी, भगवान के लिए सेवा करती हुई दिखाई देगी। तुम्हारा भाई बहन सब भक्त रहेंगे। तो बताइए अभी क्या हमारा कोई नुकसान होने वाला है? मान लो कि अगर हम बीच में ही हमारी गड़बड़ हो गई, बताओ, कुछ कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो कोई चिंता साइड नहीं इफेक्ट करना नहीं है। चाहिए, है ना। तो कभी हम ऐसा मत सोचो धोबी के कुत्ते जैसी मेरी अवस्था होगी, है ना। हम तो कृष्ण के कुत्ते बने हैं भाई, बने हैं क्या नहीं? हाँ, कृष्ण के कुत्ते बने हैं, तो हमारी थोड़ी ना, धोबी का कुत्ता अलग होता है, हम तो कृष्ण के कुत्ते बने हैं, है ना। ये जो बेल्ट है ना, ये कंठी माला, ये बेल्ट है हमारा, जैसे कुत्ते के गले में होता है ना, तो वैसे हम कृष्ण के कुत्ते हैं, है ना। तो बस ये बेल्ट है, हमेशा लगा के रखना। ये बेल्ट चला जाएगा तो फिर वो सरकार के आते हैं ना लोग, वो कौन से कुत्ते को उठा के लेके जाते हैं? बीएमसी जिस गाड़ी हाँ, जिसके गले में जी जी आवारा कुत्ते हाँ को लेके जाते हैं। पट्टा नहीं होता है ना, तो इसके लिए हमें पट्टा पहनना चाहिए। तो इसके लिए पट्टा पहनने के लिए भी कोई भी पहन सकता है क्या? वो भी नहीं है, कोई भी पहन नहीं सकता, वो तो पहनाया जाता है, बराबर कि नहीं। बेल्ट है वो मालिक पहनाता है ना कुत्ते को, या कुत्ता खुद ही पहनता है? हाँ, बेल्ट लाके मार्केट से, है ना। आजकल क्या करते हैं हम लोग ही कंठी माला खरीदते हैं दुकान से और पहन लेते हैं। वो कैसा हो गया? कुत्ते ने बेल्ट लाया और खुद ही पहन लिया,
लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मालिक ने पहनाना चाहिए वो बेल्ट, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए जब मैं इस्कॉन में आया तो मुझे याद है कि मैंने 6 महीने के बाद मैंने कंठी माला पहनी थी, वो भी हमारे जो वरिष्ठ भक्त थे वहां के, उन्होंने, उनके पास मैंने 4 बार गया था मैं कि पहनाइए ना पहनाइए ना, उन्होंने मुझे 3 बार वापस किया, नहीं और 1 महीना रुको, और 1 महीना रुको, है ना। तो ऐसे 6 से 8 महीने लगे, लेकिन जब पहनाया तो मैं आईने में देखता था कैसा दिख रहा हूँ करके अच्छा दिख रहा। तो इस तरीके से ये कंठी माला से आकर्षण हो गया, है ना। लेकिन उसके बाद फिर उसको बनाए रखना के लिए भी संघर्ष करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 6 अध्याय मैंने कवर किए पूरे, है ना। तो मुझे लगता है कि भागते हुए अगर मैं आपको लेके जाऊंगा तो गड़बड़ी हो सकती है ना। तो इसके लिए मैं 6 ही अध्याय कवर करता हूँ, है ना। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि कल 7 से 12 अध्याय में पूरा करूं, या फिर वो गरुड़ पुराण में से ले लूं? कितने लोग चाहते हैं? फिंगर को गुरुदेव यही रेज की, कीजिएगा आगे, यही इसको 7 से कंटिन्यू 12। कीजिए गुरुजी आगे। जी गुरुदेव 7 से 12 अध्याय का। 7 से 12 अध्याय। गुरुजी अध्ययन ओके कल करना गुरुजी, कल ले लेना। 7 से 12 जी। तो हम 7 से 12 है वह कल ही, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद, क्योंकि मैं जब बताने जाता हूँ तो मेरे मन में काफी विचार आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सारी चीजें बतानी जरूरी है। तो मेरे लिए तो 1 घंटे में मैक्सिमम में 1.5 घंटे में 6 ही अध्याय कवर कर पाया। तो जी, अभी मुझे 6 अध्याय ये कौन बता सकता है 5 मिनट में? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, इसको जरा डाउन कीजिए। हाँ, अशोक चावला प्रभु, मुझे एडमिन बनाइए, कोई एडमिन बनाओ मुझे, ताकि मुझे वो एक्सेस मिले। गुरुजी मेरे उसमें होस्ट कंट्रोल नहीं आ रहा गुरुजी। कहाँ गए सब पता नहीं, ठीक है। अभी एडमिन तो ओके। जी, तो कितने लोग बता सकते हैं? तो एक व्यक्ति को मैं बताता हूँ, जो जी, रेखा पायल माता जी बताइए। चलो, पहले 6 अध्याय अच्छे से बताइए, सिस्टमेटिक तरीके से। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हाँ। गुरुजी पहला अध्याय जो है स्टार्ट हुआ था, तो आपने स्टार्टिंग जो की थी, दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि मतलब हमें आपकी सहायता चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि आपको क्या चाहिए, मैं चाहिए, वो सॉरी कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको मैं चाहिए या मेरी नारायण सेवा चाहिए। तो दुर्योधन उनसे उनकी नारायण सेवा मांगते हैं, और अर्जुन उनसे कहते हैं कि भगवान हमें आप चाहिए। तो इसमें आपने पहले बताया था कि जो आपने 3 पॉइंट बताए गुरु, जिसमें आपने पहले कहा कि आपने इसमें सुख की इच्छा, दूसरा कहा आपने कुल धर्म का विनाश, और तीसरा कहा पाप का भय। तो ये पहला अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। फिर दूसरा अध्याय इसमें आपने जो इसका सार था, इसमें आत्मा का ज्ञान, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और चौथा है स्थित प्रज्ञा। ये इसमें आपने बताया था कि इसमें जो भी जो हम निष्काम व्यक्ति होता है वो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। सुख में प्राप्त वस्तु को कृष्ण की कृपा, और दुख में छीनने पर भी कहते हैं कि वो कृष्ण की ही कृपा है। इसलिए आपका दूसरा अध्याय आपने बताया। तीसरा अध्याय में भगवान आप ये बताते हैं कि जो भगवान शब्द है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है। भगव का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान का है धारण करने वाला। तो इसमें आपने जो इसका बताया था कि भगवान है क्या, तो आपने कहा कि जो सबसे ज्यादा जिसमें ऐश्वर्य होता है, सुंदरता होती है, बल होता है, बुद्धिमान होता है, और यश और वैराग्य होता है। ये तीसरे अध्याय का है। तीसरे अध्याय में गुरुजी आपने और भी बताया था कि इसमें जो सकाम और निष्काम कर्म योग के बारे में बताया आपने कि जो अर्जुन है वो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, इसका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो और इसका क्या परिणाम होता है उसमें आप चिंतन मत कीजिए। तो ये हमारा तीसरा अध्याय खत्म होता है। चौथे अध्याय में जो भगवान उनको तीसरे अध्याय में जो ज्ञान बताते हैं, तो ये कहते हैं कि ये ज्ञान कहाँ मिलेगा मुझे। तो तब ये बताते हैं कि भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है। यह ज्ञान हमें मोक्ष प्रदान करता है। यह ज्ञान हमें यज्ञ त्याग करने से प्राप्त होता है।
यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यात्म गुरु के पास जाना पड़ता है। यह ज्ञान हमें हरि नाम संकीर्तन से मिलता है। और तो इससे फिर अर्जुन कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं कि इसमें मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, मेरी समझ में नहीं आया कि आपने क्या बताया कि मैं युद्ध करूं या नहीं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं तुम युद्ध करो और निस्वार्थ होकर युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो संन्यास है, संन्यास लेने से अच्छा है कि घर में रहकर हम युद्ध करें। और हमें युद्ध किससे करना है? अपनी भौतिकता से, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उनसे, अपनी आसक्ति से, और जो हमारे काम है, मंद लोभ है, इससे हमें युद्ध करना है घर पर रह करके। हमें ये नहीं कि हमें संन्यास करने जाना है। इसके बाद जो आपने बताया छठा अध्याय, इसमें कृष्ण कहते हैं कि जो मन है, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। इसे हमें नियंत्रित करना चाहिए। और ये नियंत्रित करने के लिए हमें दो चीजें हैं जिससे हमें इसको वश में करना चाहिए। पहला सत्संग में रह करके, और दूसरा वैराग्य, घर में रह करके हमें मतलब अपने उनसे लड़ना है, जो भी हमारी आसक्ति है, भौतिकवादिता है, इनसे लड़ना है। बस गुरुजी इतना ही लिखा है। धन्यवाद गुरुजी, जो गलती क्षमा कीजिए। हरि बोल। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता हरि बोल माता जी। जी हरि बोल माता जी। माता जी हरि जी हरे कृष्ण। तो एक तो छठा बोल अध्याय माता है जी। जो मैंने बताया था। जरा छठा अध्याय है जी, मंजू सिंह छठा अध्याय बताओ। छठा अध्याय में क्या बताया था मैं? गुरुजी छठे अध्याय में आपने यही बताया था कि जब ये एक जो हमारा सीक्वेंस चला आ रहा था कर्म योग का, सेकंड चैप्टर फिर वहां पे खत्म होता है जब आत्मा का ज्ञान देते हैं। तीसरे चैप्टर फिर ध्यान योग जो आता है, ध्यान योग के बारे में और अष्टांग योग के बारे में आप बताते हैं कि उस पर जो है हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जो हमारा इस कलयुग का यज्ञ हरि नाम संकीर्तन हमें छठा दिया अध्याय, गया है। छठा अध्याय बताओ, केवल छठा अध्याय। गुरुजी अष्टांग योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में है छठा अध्याय, जो हरे अभ्यास कृष्ण और वैराग्य जी, से हम मन को नियंत्रित करने के बारे में आप बात करते हैं। लेक्चर देते। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा गुरुजी। ओके ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया था, तो ये जो असफल योगी की गति, इसके बारे में जरा मुझे जी, जो असफल योगी है जो मैंने अभी अभी बताया उसके बारे में जी तितली आपने यही बताया था कि असफल जो योगी है वो अगर हमारी भक्ति जो है कुछ परसेंट तक होती है, 50% तक होती है, 98% तक होती है, तो भगवान जो होता है वो हमारा जन्म जो है वैष्णव के घर में कर मिलता है। जैसे अभी हैं, अभी हम भक्ति करते हैं, अपने घर में हम आवाज कट रहा है हर्ष मंजू सिंह, आवाज कट रहा है पेश तुम्हारा। गुरु जी हम्म, संघर्ष हम पेश करते हैं, वो संघर्ष हमें जो है हमारे अगले जीवन में आवाज नहीं कट रहा है मिलेगा। मंजू सिंह, जी आवाज कट रहा है। अच्छा अभी जी म्यूट गुरुजी करो मेरी तो थोड़ी अपने आप। जी अपने आप को म्यूट करो जी। ओके, तो छठे अध्याय में इतना ही बताया है कि जो मैंने अभी अभी बताया आपको, असफल योगी के जो दो चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 अध्याय आज कवर किए हैं। तो जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप इसी तरह से आते रहिए, और किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे 6 अध्याय के ऊपर तो हम 2 से 3 सवाल ही लेता हूं मैं। तो आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं इसको एड्रेस करता हूं। जी हरे कृष्ण। जी, तो पहला जो सवाल है ये छठा अध्याय का, तो मैं वापस इसको लोअर किया हूँ। तो अभी किसका प्रश्न है वो?
जी, एक ही प्रश्न है। ओके, अर्चना श्रीवास्तव बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैंने तो कंठी माला अपने से ही पहन ली है। गुरु जी, इस्कॉन मंदिर में गई थी हरे और कृष्णा। वहां पर कृष्ण को ऊपर जी करके गुरु जी बताइए, मैंने पहन ली आपका थी। आवाज नहीं आ रहा है। अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरु जी, आ रहा है गुरु जी? नेक्स्ट हरे कृष्णा गुरु जी, अनिल आवाज आ रहा शर्मा। हाँ गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम जितना भगवान की तरफ जाते हैं, जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, जितना हम भगवान से उसकी प्रार्थना करते हैं, उतना ही भगवान जो है हमें कष्ट क्यों देता है? उतनी ही परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। इसका क्या कारण है? वापस बताओ, मुझे आवाज सुनाई नहीं दिया। अनिल शर्मा जी। हेलो जी बोलिए। मैंने प्रश्न किया है कि जितना हम भगवान को चाहते हैं, जितना भागते हैं भगवान के पीछे, जितना भजन करते हैं, जितना कीर्तन करते हैं, जितना हम उसमें रमते जाते हैं ना, उतना ही हमारे को ये भौतिक परेशानियां बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, है ना। और वो उतना ही बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जितना हम भगवान की तरफ भागते हैं, उतना भगवान हमको दूर फेंकता है और हमारी भक्ति में भी सेंध लगा देते हैं कि हम भक्ति भी नहीं जी कर पाते हैं। बहुत परेशानी रहती है। क्या वजह है? जी जी, क्योंकि कृष्ण आपके ऊपर बहुत दयालु है अनिल शर्मा प्रभु जी। तो इसके लिए कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि आप जल्दी मेरे पास आ जाइए। तो इसके लिए आपको तकलीफ दे रहे हैं ताकि उस तकलीफ में आप भगवान का नाम ले, है ना। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया था, कहने लगा कि ये सारी फैक्ट्रियां है मेरे पास, तंग आ गया हूं मैं, रात को सो भी नहीं पाता हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि सारी फैक्ट्रियां मुझे दे दो और आप चैन की नींद सो लो। पता है ना। तो कई बार है हम उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कहते कि नहीं कृष्ण, मुझे आप भी चाहिए, आपकी माया भी चाहिए। तो कृष्ण कहते ऐसा तो नहीं होगा ना भैया। तो फिर कृष्ण बीच बीच में हमारे जहाँ पर लगाव है वहां पर ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये कृपा होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते इन चीजों को। क्या आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है? 3 टाइम का मिल रहा है कि नहीं अनिल शर्मा को? उसमें कुछ नहीं, तकलीफ है? उसमें खाना कुछ तो मिल तकलीफ रहा है? है। नहीं, उसमें खाना कुछ तो मिल रहा तकलीफ है, नहीं है। लेकिन दिमाग की शांति नहीं मिल रही ना। वो शांति इसलिए नहीं मिल दिमाग की रही शांति नहीं। क्योंकि आपने पूरा अपना जो जो मन है वो भगवान में नहीं लगाया है। इसके लिए तो इस चीज को समझिए कि जो भगवान हमारे दुख इसलिए ज्यादा देते हैं ताकि भगवान हमको जल्दी से जल्दी इन चीजों से छुड़वाना चाहते हैं और हमारा मन कृष्ण में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इसका तथ्य है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए फिर वो हमारा ही भूल है। ओके नेक्स्ट। लेकिन गुरुजी, जब वो कहते हैं ना, जब बुद्धि भगवान हर लेता है, तो फिर वो बुद्धि भी तो काम नहीं करती। नहीं, बुद्धि भी काम नहीं बुद्धि करती, मन भी आप काम नहीं करता। आप बस। सत्संग में आ रहे हैं ना, तो आपकी बुद्धि हाँ, नहीं, काम कर सत्संग रही में है। तो आता हूँ मैं। हाँ, सत्संग में तो तो आपकी बुद्धि काम कर रही है ना। जब नहीं, आप जैसे सत्संग वो से एक चले श्लोक है। जाएंगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो इसके नहीं, लिए जैसे एक मैं श्लोक नहीं है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि सुमति पहले हर ले। तो वो हमारी सुमति को हर चुके हैं भगवान। देखिए जभी तो हम आप हमारे ऊपर इतनी देखिए परेशानी आ रही है। नहीं, आप अपने मन से आपकी परिस्थिति को समझने का अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि हमारा मन से हम काफी चीजें हैं गलत तरीके से ले सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको मार्गदर्शन लेते रहे कि नहीं तो हम अपने मन से काफी चीजों को, है ना, गलत तरीके से लेंगे परिस्थिति को। तो इसके लिए भगवान गीता में यही कहते हैं कि इस सांसारिक झंझटों से निकलने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है आप सत्संग में आते रहिए, धीरे धीरे भगवान ही आपके मन को सुमन करेंगे, सुमन। नेक्स्ट। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम।
गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने बताया कि असफल योगी का मतलब उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है, जितने परसेंट की है उतना परसेंट उसकी बनी रहती है। अब मेरे इसमें क्वेश्चन ये है कि आपने 1-2 दिन पहले बताया था कि कुछ भक्त ऐसे थे जो भक्ति करते थे, 16 माला करते थे, वो अब उनका सब छूट गया है अपने आप से। तो मतलब उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अभी जीवित है, लेकिन उन्होंने भक्ति करना छोड़ दी, तो उनकी क्या गति होती है गुरुजी? मेरा ये क्वेश्चन है। यही उनकी गति है जो भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में बताई है कि उनका जो भी बैलेंस रहेगा, मान लो उन्होंने आधे में भक्ति छोड़ दी है तो भगवान उनको नया अवसर दे देंगे, है ना। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि भगवान उनको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो जहाँ से छोड़ा उनका भी वहीं से ही स्टार्ट होगा वापस से? जी, वही से स्टार्ट होगा, जहाँ पर 10% से छोड़ा है 10% से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो असफल योगी का जो बताया कि उसे 84 लक्ष्य योनि धारण नहीं करना पड़ेगा, तो 84 लक्ष्य योनि में ही तो मनुष्य जीवन आता है ना। तो जैसे बोले कि जो वैष्णव परिवार में जन्म होगा, स्वर्ग लोग जाना पड़ेगा, धनवान परिवार, या फिर ये बोले कि भक्त परिवार में जन्म होगा। लेकिन मनुष्य जन्म उसको वापस भगवान प्रदान करेंगे ना। भगवान ही नियम बनाते हैं, भगवान उस नियमों को हटा भी सकते हैं अगर व्यक्ति उनके शरण में आना चाहता है। तो भगवान का ही विधान है, तो भगवान का विधान है तो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और वो अच्छा ही है ना। गुरुजी, अब कंठी माला धारण कर सकते हैं हम? कंठी माला धारण करने के लिए आप मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रश्न कीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट सुधा गुप्ता, आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ मैं जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत। मेरा भी यही था गुरुजी, कंठी माला धारण करने के। हाँ, ये सारी चीजें व्यक्तिगत रूप से होती है, ये एकदम ऐसे कलेक्टिवली नहीं होती है ना। जी ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। राधिका माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।